Good morning students. This video for class 11th basic concept of chemistry. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि साइंस को हमें क्यों चूज करना चाहिए, इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, कि हम एक बार साइंस अगर हमने चूज कर ली, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में हम कभी भी मूव कर सकते हैं, लेकिन हमने आर्ट्स कॉमर्स से कभी भी आप साइंस में मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साइंस इज ए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर आवर लाइफ। ठीक है, और इन साइंस केमिस्ट्री इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन आवर लाइफ। देखो, नेचर को समझने के लिए केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब तक हम केमिस्ट्री का पूरा नॉलेज नहीं लेंगे तब तक हम नेचर को नहीं समझ पाएंगे, हमारी बॉडी को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, कोई भी डिजीज है उसका क्योर नहीं कर पाएंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। हर किसी में हमें केमिस्ट्री की जरूरत होती है, इसलिए केमिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। देखिए, ये वर्ड कहां से आया। हमें ये पता है कि साइंस पहले तो अपने देश की सबसे डेवलप थी, लेकिन किसी कारणवश उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक, उसके बाद लैटिन के अंदर साइंस डेवलप हुई। ठीक है, आपको बता दें, सबसे पहले सर्जरी, सबसे पहले केमिकल्स की डिस्कवरी, ठीक है, जैसे हल्दी के, कुकुरमाइन के एंटीबायोटिक कैरेक्टरिस्टिक सब इंडिया ने ही डिस्कवर किए थे, लेकिन कुछ बाहरी ताकतों ने उसको पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय कर दिया। वर्तमान की जो साइंस आप पढ़ते हैं उसमें आप जितने भी नेम देखते हैं सब फॉरेन कंट्री के साइंटिस्ट हैं जनरली। केमिस्ट्री भी लैटिन वर्ड से ही डेवलप हुई है। लैटिन वर्ड कीमिया, कीमिया इज ए लैटिन वर्ड, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है कीमिया। ठीक है, कीमिया से बना है केमिस्ट्री। देखो, मीनिंग ऑफ कीमिया, मिस्र, इजिप्ट एक कंट्री है, उसकी जो मिट्टी है उसका कलर ब्लैक है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड कीमिया। उस ब्लैक मिट्टी को, ब्लैक सैंड को क्या कहा जाता है? कीमिया कहते हैं। ठीक है, और कीमिया से ही क्या बना है? केमिस्ट्री बना है। और कीमिया का जो शाब्दिक मीनिंग है, ठीक है, वो होता है काला पदार्थ, ब्लैक मैटर, ब्लैक मैटर। यहां ब्लैक मैटर से मीनिंग है अपना कार्बन। देखो, कॉन्सिडेंटली कार्बन सी से स्टार्ट होता है और केमिस्ट्री भी सी से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, इट मीन्स कार्बन का केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हम जनरली कहते हैं कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से फॉर्म हुई है, समझ गए? ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, पृथ्वी है, वायु है, ठीक है, और आग है। ठीक, इसी प्रकार से केमिस्ट्री जो है वो भी एलिमेंट से फॉर्म हुई है। ठीक है, समझ गए? जिसमें आपके सिलेबस में कुल 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वैसे तो और 130 के अराउंड्स हो गए, लेकिन आपकी जो सिलेबस में है वो 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की ओरिजिन था, केमिस्ट्री की उत्पत्ति थी। अब देखो, केमिस्ट्री के बारे में सर्वप्रथम जिस साइंटिस्ट ने इसको डिटेल से स्टडी किया, ठीक है, उसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, देखो, हर सब्जेक्ट का फादर ऑफ केमिस्ट्री फादर जरूर होते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स,
ठीक है, जिनके फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्यभट्ट को कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से केमिस्ट्री में फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। बच्चों, अभी तक की जो चीजें थी उसको एक बार वापस देखिए। केमिस्ट्री इज ओरिजिन बाय द लैटिन वर्ड कीमिया, मीनिंग ऑफ कीमिया ब्लैक मैटर। ठीक है, उस समय की जो इजिप्ट कंट्री है उसकी मिट्टी सैंड का कलर ब्लैक था। ठीक है, और उस ब्लैक मिट्टी को ही कीमिया कहा जाता था। ठीक है, और वहीं से डेवलप हुआ है केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। हम सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक केमिकल्स से घिरे हुए हैं। वी सराउंडेड बाय केमिकल्स। ठीक है, देखिए सुबह जब आप उठते हैं पेस्ट करते हैं, वो पेस्ट भी केमिकल है। ठीक है, जिस ब्रश पर आप पेस्ट लगाते हैं वो ब्रश भी केमिकल से फॉर्म हुई है। जो कपड़े हम पहनते हैं, ठीक है, ये कपड़े भी केमिकल से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, आजकल सेमी सिंथेसाइज्ड कपड़े आते हैं। इसके बाद जब हम ब्रेकफास्ट में जो मिल्क काम में लेते हैं वो भी केमिकल है, वाटर भी केमिकल है। ठीक है, यानी एवरीथिंग शुड बी केमिकल। ठीक, इन सब की हम डिटेल से स्टडी करते हैं, यानी हमारी जीवन या इस अर्थ पर जीवन की पॉसिबिलिटी बिना केमिकल के संभव नहीं है। कोई भी आपकी डिजीज होती है तो उस डिजीज के क्योर के लिए भी आप केमिकल्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिस्ट्री की ब्रांचेस। अब आपको ये समझ में आ गया कि केमिस्ट्री में हम क्या क्या किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, कि ये केमिकल रिएक्शंस कैसी होती हैं। ठीक है, इनका प्रोसेस कैसा है। ठीक, समझ गए? हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, कैसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक, हर चीज़ किस प्रकार से फॉर्म होती है। एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो इन सब की मैकेनिज्म हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। देखो, हमारा बॉडी या नेचर हर चीज़ एटम से बनी है। ठीक है, और एटम की हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक, एटम में क्या है? एटम में एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 1118। ये पूरे ब्रह्मांड में है। ठीक है, इट मीन्स अर्थ में भी है, इसके ऊपर भी है, एटमॉस्फेयर में भी है। ठीक है, ये इसमें ये गैस भी है, ये सॉलिड भी हैं और ये लिक्विड भी हैं। ठीक है, कौन से सॉलिड हैं, कौन से लिक्विड्स हैं, ठीक है, इनकी हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। देखिए आगे नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच है? केमिस्ट्री की ब्रांच बहुत हैं, लेकिन हम उन्हीं ब्रांच की स्टडी करेंगे जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड इनऑर्गेनिक। थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन एंड देयर प्रोडक्ट, कार्बन और उसके प्रोडक्ट की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं हम उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन को छोड़ दीजिए आप, और अदर एलिमेंट, और अदर एलिमेंट जितने भी है उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल करैक्टरिस्टिक किसी भी कंपाउंड के, वो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे रेट ऑफ रिएक्शंस है कि रिएक्शंस कितने फास्ट हो रही है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, और उसकी मैकेनिज्म कैसे कंप्लीट हुई, वो उन सब चीज की स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। फिजिकल डाटा यहाँ अवेलेबल होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। आपके पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में ही डिवाइडेड किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है, समझ में आ गया। देखो पहले हम ये मानते थे कि ऑर्गेनिक मैटर को बनाया नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर था यूरिया, NH2C+O NH2, यूरिया। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक मैटर था जो लैब में बना। उसके बाद में ये सब चीजें आई कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी फॉर्म किया जा सकता है। एब्सोल्युटली राइट। तो ये फर्स्ट सिंथेसाइज्ड व्हीलर ने बनाया था, ठीक है, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर था। इसके अलावा देखो कौन कौन से ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, ठीक है, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 ब्रांच हैं और आपका सिलेबस भी इन 3 ब्रांचों के में ही बांटा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है ये आपको समझ में आया, इनऑर्गेनिक में क्या होता है, फिजिकल में क्या होता है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। दीज आर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मैटर के बारे में स्टडी करेंगे कि मैटर क्या है, एलिमेंट्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड क्या है, हाउ टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है, इन सब की हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को मिस ना करें, कंटिन्यू आपके पास में वीडियो आएंगी, ठीक है। तो सीरीज में जो वीडियो आ रही हैं उनको आप कंटिन्यू ही देखें। अगर बीच की कोई भी एक भी एपिसोड आपने मिस किया, कोई भी एक भी वीडियो आपने मिस की, तो आगे की चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से कोरिलेट है। जब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, पहला नहीं समझ में आया तो दूसरा नहीं आएगा। ये भी एक तरीके से एक सीरियल की में आप समझे, ये एक सीरियल है, एक मूवी है। आप मूवी देखने जाते हैं या कोई भी सीरियल आप देखते हैं, ठीक है, बीच के 1-2 एपिसोड मत देखिए, या मूवी में आप पहले 10 मिनट की देखिए, फिर 10 मिनट की मत देखो, ठीक है, फिर 10 मिनट की देखो, आपको समझ में नहीं आएगा स्टोरी क्या हो रही है, ठीक है। ऐसे ही एपिसोड, ऐसे ही अपना उसका है सीरियल का है, एक एपिसोड छोड़ दो, फिर आगे की आपको कहानी समझ में नहीं आएगी, टाइम लगेगा उसको समझने के लिए। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी बेटा ऐसा ही है कि आपने एक टॉपिक नहीं समझा तो आगे के टॉपिक्स को समझने में थोड़ी परेशानी आएगी। इसलिए आप जल्दी से जल्दी जुड़कर, ठीक, और इन सभी वीडियो को आप सीरियल से देखें, इससे संबंधित PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।